क्लास 10 इट इज रिवीजन ऑफ आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। सिविक्स का लेसन है, लास्ट सेकंड लास्ट है, लेकिन दिस टाइम लास्ट ही है। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में बता रहा है कि डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक और डिक्टेटर में व्हाट डिफरेंस बिटवीन बोथ नेशन। आपको हम एक आंकड़ा दे दें कि 1950 से और 2000 के बीच, स्टार्ट फ्रॉम 1950 टू 2000 में हमने ये देखा कि मोर एंड मोर डेवलपमेंट, मतलब ज्यादा डेवलपमेंट कब हुआ है, किसमें मोर डेवलपमेंट हुआ है, किसमें डिक्टेटर में हुआ है, डिक्टेटर्स में हुआ है। मतलब you know that about democratic government is the better form of government than other form of the government, आप सबको पता है। लेकिन विकास की बात करें, डेवलपमेंट की बात करें तो क्या जाता है, तो डिक्टेटर गवर्नमेंट ने डेवलपमेंट बहुत अचीव किया है, मतलब ज्यादा से ज्यादा विकास दुनिया के तानाशाही देशों ने किया है। ठीक है ना, क्या बोले हम, जरा बताइए। आपने बोला है ज्यादा से ज्यादा देशों ने डेवलपमेंट किया, क्या बोला है, इधर सुनिए, एक तरफ डिक्टेटर और एक तरफ डेमोक्रेसी। हम लोगों ने उसमें पढ़ा था इनकम एंड अदर गोल, कि वी वांट मोर इनकम बट आल्सो वांट डिग्निटी, फ्रीडम, इक्वालिटी, सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट एंड अदर थिंग्स। सो अगर आप ऐसे देखें कि अगर आप इन चीजों को ना देखें तो डिक्टेटर डेफिनेटली इज बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। लेकिन डिक्टेटर को लोगों ने दरकिनार किया। यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ चिले, घाना, पोलैंड, है ना, वहां के लोगों ने, माइनॉरिटी ने मेजॉरिटी पे शासन किया। साउथ अफ्रीका, तो डिक्टेटर की बात पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ, चिले में अगस्तो पिनोचे, बेहतर अपने देश का विकास किया होगा, लेकिन लोगों को इक्वालिटी नहीं मिल पाई। सो वी वांट मोर इनकम एंड आल्सो वांट डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल आल्सो। अगर हम ऐसी करें कि डिग्निटी और रिस्पेक्ट और इक्वालिटी की अगर बात करें तो डेमोक्रेसी इज बेटर गवर्नमेंट, बेटर फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। और अगर हम तानाशाही की बात करें तो विकास के मामले में नंबर 1। आप अगर नहीं जानते हैं तो 1950 से 2000 के आंकड़े उठा के देख लीजिए। डिक्टेटर ने ज्यादा तब्दीलियां करी हैं ओवरऑल, क्योंकि पावर गोज टू इन वन हैंड, देन कैन डिसीजन मेकिंग इन वन हैंड, सो दे कैन टेक डिसीजन अलोन। और जब आपके निर्णय खुद के होंगे तो आपके निर्णय अच्छे हैं तो भी अच्छे हैं और नहीं अच्छे हैं तो भी अच्छे हैं, क्योंकि ओवरऑल आपने सिक्का उछाला तो जीतेंगे आप ही, क्योंकि दोनों तरफ एक ही साइन है। वो तो आप भ्रमित हैं कि एक तरफ सन और एक तरफ मक्खी होगा, नहीं होगा, दोनों तरफ एक ही है ना, जीतेगा वही, यही तो होता है, क्योंकि उसके डिसीजन खुद के हैं। अब देखो लिखा है, by now you have studied economic development depend of many aspects, countries, population size, global conditions, rich get buff competition, cooperation from other countries, economic priorities followed by the country, etc. However, the difference in the rate economic development between the developed countries and dictatorship and democracy is significant. वगैरह डिक्टेटरशिप और मतलब तानाशाही, डिक्टेटरशिप हो या डेमोक्रेटिक हो या कौन सी हो, एक और है इसमें, डेवलपमेंट बिटवीन लेस डेवलप्ड कंट्रीज, डिक्टेटरशिप, डेमोक्रेसी सिग्निफिकेंट, दोनों ही है। ये समझ लीजिए कि तानाशाही देश से कहीं ज्यादा अच्छी होती है लोकतांत्रिक सरकार। पूरी दुनिया में डेवलप्ड देशों को अगर हम कहें तो डेवलप्ड देशों के भाई कैसे हम मेजर करते हैं कि वो रिच क्यों है, हमने कहा वो डेवलप्ड क्यों है,
कि इन विच टाइप ऑफ गवर्नमेंट इज गोइंग ऑन, कहेंगे डेमोक्रेटिक। डेवलप्ड देश फॉलोड द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। सो यू नो अबाउट द डिक्टेटर। आपने कहा डिक्टेटर में तो किसी को अधिकार ही नहीं मिलते, और हम डेवलपिंग क्यों रहे? तो हम डेवलप्ड होने के लिए सबसे पहले हमें सिस्टमेटिक बदलाव लाना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा? अपने देश को डेमोक्रेटिक करना पड़ेगा। सो दिस इज बेटर फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। भले ही उस स्पीड में हम डेवलपमेंट ना कर पाए, उस स्पीड में डेवलपमेंट ना कर पाए, लेकिन इट इज बेटर फॉर्म ड्यू टू मैनी ऑफ द डेवलप्ड कंट्री फॉलोड द डेमोक्रेटिक सिस्टम। हमने रीजन बता दिया कि हम डेमोक्रेटिक को इसलिए फॉलो कर रहे हैं कि दुनिया के सबसे ज्यादा देश, दुनिया के मोर देन कंट्री ऑफ द वर्ल्ड adopted or followed the democratic government and become developed also, right to equality, fraternity and बहुत राइट है लोगों के पास। तो ऐसा भी अगर हम चाइना की एग्जांपल ले लें तो हम उसको नहीं कहेंगे वो डेमोक्रेटिक है, लेकिन फिर भी डेवलप्ड है। डेफिनेटली मैनी ऑफ द पॉलिसीज जनता के लिए कैसी होंगी? बेस्ट होगी, तभी तो ऑब्जेक्शन नहीं हो रहा, जाहिर सी बात है। तो ये चीज कह सकते हो कि डिसीजंस अगर किसी एक हाथ में होंगे तो निर्णय जल्दी होंगे और उसमें इकोनॉमी ग्रोथ कर जाएगी, ये तो सही है। फैमिली के एग्जांपल अगर ले लेते हैं, अगर एक ही चीज पे फोकस किया जाए कि इस पे खर्चे बचाइए, इस पे उसके निर्णय मान्य हैं, तो वो परिवार की इकोनॉमी बढ़ जाएगी। भले ही परिवार के लोग नाराज हो जाएं, लेकिन इकोनॉमी बढ़ जाएगी। बात मेरी समझ आ रही ना? मतलब तुम जितना खर्चा करते हो सब बंद है, जो भी इन्वेस्टमेंट सब बंद है, तो पैसा बचेगा ना घर का, क्योंकि इनपुट तो हो ही रहा है, आउटपुट रोक दिया या कम कर दिया, तो तानाशाही में क्या होता? कोई अधिकार नहीं होते लोगों को। ऑल दिस पावर गोज इन हैंड ऑफ द डिक्टेटर किंग, किसी राजा के हाथ में चले जाते हैं। When we find such important variance in the rate of the economic growth among countries under the dictatorship and democracy, it is better to pursue democracies has been manner under positive result। हमने डिक्टेटर और डेमोक्रेसी दोनों देशों की बारे में हमने थोड़ा ऑब्जर्व किया, हमने पढ़ा, तो हमने लगा कि भले ही विकास डिक्टेटर में हो, लेकिन पॉजिटिव रिजल्ट हमें डेमोक्रेटिक देश में देखने को मिले। ड्यू टू मैनी ऑफ द सिटीजन ऑफ द कंट्री के पास इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, रिस्पेक्ट, डिग्निटी एंड फंडामेंटल राइट उनके पास थे, और डिक्टेटर में लोग कराए रहे थे, रो रहे थे, है ना? उन्हें कहा नहीं भाई, हमें ऐसा विकास नहीं चाहिए। जिस प्रकार इकोनॉमिक का वो लेसन यहाँ पे कनेक्ट करेगा कि इनकम है अदर गोल्स, इनकम के साथ और भी चीजें होती हैं। तो ओवरऑल जो डेमोक्रेटिक देश है उसके रिजल्ट कैसे रहे? पॉजिटिव रहे, है ना, सकारात्मक रहे, अच्छे रहे। तो क्या चाहिए? डेमोक्रेटिक चाहिए कि डिक्टेटर? हमें ऐसा विकास नहीं चाहिए, ऐसा डेवलपमेंट नहीं चाहिए, और जहां के सिटीजन्स पॉजिटिव ना हो, है ना, आप सब पॉजिटिव हो कि नहीं ये ठीक है। अगर आपसे कहे नहीं कोई नहीं झुकेगा 6 घंटे तक, सब खोपड़ी नीचे रखेंगे और पढ़ाई करेंगे क्योंकि आपको ये अचीव करना ही है, आधे कहेंगे क्या अचीव तो करना है, लेकिन खोपड़ी नीचे ही ना घुस जाए उसमें, यार क्या ये ना कराओ, 1 घंटे का रेस्ट बोले, नहीं कोई रेस्ट नहीं। एडवांस पेटर ने कह दिया कि सब 1 घंटे का पीरियड कराएंगे स्कूलों में, सब पढ़ेंगे, कोई नहीं सिर उठाएगा। ये तानाशाही है, उसमें हो सकता है कि रिजल्ट उसको अच्छा मिला हो, डेवलप्ड उसने कर दिया हो, 100 में से 10 तो अच्छे से कर गए होंगे, 90 फेलियर होंगे। तो ये है डिक्टेटर और डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक कहता है आपका मन नहीं आज पढ़ने का, आज मत स्कूल पढ़िए, आज ऐसा मन नहीं, मतलब राइट टू स्पीच है आपको, राइट टू फ्रीडम है आपको, तो दिस इज बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। बिहाफ ऑफ दीज डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज बेटर फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, है ना। एक ही विकास से कुछ नहीं होता कि ग्रोथ अच्छी है, इकोनॉमी अच्छी है, इकोनॉमी है किसी, हमने कहा था एब्सेंस ऑफ द ह्यूमन बीइंग व्हाट इज द नीड ऑफ रिसोर्स। इस बात को कहीं ना कहीं पूरी कर रहा है ना कि एब्सेंस ऑफ द ह्यूमन बीइंग, अगर ह्यूमन बीइंग से ही नहीं है तो रिसोर्सेज की कोई वैल्यू नहीं है। उस देश में बहुत रिसोर्स हैं, बहुत सोना चांदी है, लेकिन लोग नहीं है, क्या काम है इसका? ऐसा विकास नहीं है।
है ना। अब आ जाओ अगले पे, रिडक्शन एंड इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी। रिडक्शन मतलब हटा देना, कम कर देना। इनइक्वालिटी असमानता एंड पॉवर्टी, गरीबी असमानता को हटा देना, रिडक्शन कर देना, रिड्यूस कर देना। दिस इज आल्सो द सोशल डाइवर्सिटी। मैनी ऑफ द पुअर फेस poorness and also face the racial discrimination, behalf of casteism, arena of the social discrimination। सामाजिक क्षेत्र में, चाहे रेस के क्षेत्र में, गोरे काले के क्षेत्र में, चाहे जाति संगत क्षेत्र में, वो गरीब आदमी रेशियल और सोशल डिस्क्रिमिनेशन का शिकार होता है। ये हमें क्या करना पड़ेगा, रिडक्शन करना पड़ेगा, नहीं तो सोशल डाइवर्सिटी अगर जिस देश में बढ़ेगी वो देश में सेनहाला और तमिल जैसे हालात हो जाएंगे। अगर रिडक्शन नहीं हुआ, इनइक्वालिटी एंड कास्टेज और पॉवर्टी नहीं रुकी, तो डेफिनेटली सिचुएशन बिकम जस्ट लाइक इन श्रीलंका एंड लेबनान। लेबनान में भी ऐसी था। country accomplish economic growth will wealth and shared in such a way that all citizens of the country will have share and spend better life is economic growth। मतलब कह रहा है कि डेमो किसी भी लोकतांत्रिक देश में आदमी को, सब लोगों के लिए आर्थिक विकास के लिए जरूरी है शेयर करना, पावर को शेयर करना, मतलब इक्वालिटी लाना, इनइक्वालिटी क्या करना, रिड्यूस करना, reduce the inequality and promote the equality, reduce inequality, promote equality। इनको खत्म करेंगे मतलब असमानता को हटाएंगे और समानता को लाएंगे, तभी देश का विकास संभव है। आई एम राइट? अगर असमानता देश में रहेगी तो विकास हो पाएगा? कदापि नहीं। सामने अगर आपको जो है आपके दूसरा देश आपको अटैकिंग मूड में है और आप एक नहीं है तो वो घुस आएगा ना, कहेगा यहाँ तो डाइवर्सिटी है ना, मुस्लिम अलग है, सिख अलग हैं, जैन अलग है, हिंदू अलग है। हिंदू अपने आप को शेर समझ रहा है, मुसलमान अपने आप को चीता समझ रहे हैं, तो क्या है भाई, ये कोई शेर चीता नहीं है, ऑल द इंडियंस ओवर हियर। जब देश में इक्वालिटी प्रमोट होगी, बस एक ही बात, समानता प्रमोट होगी, तो असमानता ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगी। Democracies are based on the political events. All individuals have same right, weight, and choosing representative equipment to process bringing individual into the political arena। किसी भी उसमें राजनीति के मैदान में, अरेना मतलब अखाड़ा, राजनीति के मैदान में आज दुनिया के बहुत देश इक्वल पॉलिटिकल राइट रखते हैं। जब इक्वल पॉलिटिकल राइट रखेंगे तो इनइक्वालिटी ऑटोमेटिकली रिडक्शन हो जाएगी। और डेमोक्रेसी इज बेटर ड्यू टू एवरीबॉडी हैव टू राइट टू वोट इन इक्वालिटी। तभी तो कहा डिक्टेटर सही नहीं है, क्योंकि समानता बढ़ेगी और असमानता घटेगी। जब समानता बढ़ेगी, असमानता घटेगी, तभी तो जो है कहना चाहिए कि इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। नहीं तो एक समाज का इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत टॉप पे होगा और एक बहुत नीचे। तो कह रहे चलो तुम इस जाति को हो, तुम इस जाति को, तुम इस धर्म के हो, तुम्हारा धर्म अच्छा नहीं है, तुम्हारा ये नहीं है, इस तरीके से। तो सोसाइटी में लोअर अपर की बात होगी तो रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी होना ही नहीं है। और अगर असमानता नहीं हटी तो गरीबी सवाल ही नहीं उठता है। Change the program. Many of the programs launched by the government of India for the people of the India, people or citizen of the country, लेकिन not for all। क्या हम लोअर हैं, हम उस दिल्ली नहीं जा सकते, या हम बेंगलुरु में ये डिग्री नहीं कर सकते, टेक्निकल हम नहीं है तो भाई हम तो मजदूरी करेंगे, क्योंकि समाज बट गई तो मजदूरी करेंगे। तो रिडक्शन ऑफ द पॉवर्टी और रिडक्शन ऑफ द इनइक्वालिटी इज कंपल्सरी, दिस इज मैंडेटरी फॉर ऑल दीज सोसाइटी इन इंडिया। सर्व समाज में समानता बहुत जरूरी है। जैसा कि आपने देखा एक डायग्राम के माध्यम से आप देख रहे हो, ये देखो कंडीशन क्या है, ये है देश के लोगों की स्थिति। अमीर और अमीर, मिडिल क्लास की बेल्ट भी नहीं है, सरकी जा रही है बेल्ट उनकी, और ये देखो गरीब आदमी के पैरों में हड्डियां बची हुई हैं। ये है एक्चुअली, इसको रिडक्शन करना पड़ेगा।
ये यही कंडीशन है, पुअर यहाँ पर है, जबकि ये नहीं होगा तो सब खत्म, नीचे धड़ाम हो जाएगा, क्योंकि ये तो टॉप पर बैठा है ना, तो जो है उसके पिलर तो यही होते ना। लेकिन पुअर हो तुम और रिच हैं ये, और मिडिल क्लास पिसेगा, कपड़े तक नहीं होंगे उनको पहनने को। मिडिल क्लास है, सोचते बहुत बड़ा है, करते वही है जो हमें जॉब पे होगा नहीं, वही बस केवल हम बातें करेंगे हाई प्रोफाइल, कुछ बातों से नहीं होने वाला। तो इससे हमें रिडक्शन है। इस डायग्राम को क्या करें, इसकी पूजा करें कि काउंटर करें, इसे काउंटर करना पड़ेगा, तभी इक्वालिटी होगी। काउंटर कुछ नहीं होगा। वॉइस ऑफ द पुअर। और देखो आगे चलकर अगर आप बहुत ज्यादा बोलेंगे तो मुंह में पट्टी बांध दी जाएगी आपके, क्योंकि आप गरीब हैं। ये सिंबल है माय डियर, ये कोई मजाक का एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं आप, ये कोई कॉमिक्स की किताब नहीं है, स्टोरी की किताब नहीं है। देखिए उसका मुंह बंद है, मतलब गरीब बोल भी नहीं सकता, है ना। लोअर कास्ट है आप, गरीब हैं आप, बोल नहीं सकते। हाँ आपकी कंडीशन हम दिखा चुके हैं पहले, ये थी, आपने बोला तो आपकी पट्टी बन गई मुंह में कि नहीं। वो नॉट स्पीक, बोलना नहीं, अपनी आवाज ना उठा देना, नहीं तो फिर हम जेल भरो आंदोलन करवा देंगे। Actually, democracies do not occur to the very successful. Decreasing economic inequality, वो कह रहा है कि वाकई में जो लोकतांत्रिक व्यवस्था होती है वह है क्या करती है डिक्रीजिंग इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, आर्थिक असमानता को नीचे लाती है, डिक्रीज करती है, और इक्वालिटी को प्रमोट करती है। सो आई वांट डेमोक्रेटिक नेशन, आई वांट डेमोक्रेसी, नॉट डिक्टेटर। भले ही सिंस 1950 to 2000 डेवलप बिकम मोर इन डिक्टेटर कंट्री, लेकिन हमें वो वाला डिक्टेटर, हमें वैसा विकास ना चाह के हमें इक्वालिटी, अपॉर्चुनिटी और ऑल दीज सिविक राइट चाहिए, ऐसा विकास चाहिए। सो ये नहीं चाहिए कि गरीब की आवाज दबा दो और विकास कर लो देश का, कोई मतलब का नहीं होगा। Poor countries comprise the huge ratio of our voters, and no party will like lost their vote. You democratically choosing government do not seem to be higher elders and questions. भले ही भारत में गरीब शासक ना हो, लेकिन ये सही है कि संख्या गरीबों की ज्यादा है। डेफिनेटली अगर आप एक क्वेश्चन पे बहस करें कि डेमोक्रेसी बेस्ड ऑन डेलिब्रेशन एंड नेगोशिएशन, एक मुद्दा, इसका जवाब कोई नहीं दे सकता कि नेगोशिएशन डेलिब्रेशन पे है तो डेमोक्रेसी में जीतता कौन है, जो मेजॉरिटी होता है। तो मेजॉरिटी भारत में पुअर है ना। एक गरीब शासक का नाम बताइए, कोई एंट्री नहीं है उसकी एंट्री। तो ये कहीं ना कहीं ऑन द पेपर सब चल रहा है, डेमोक्रेसी है। एक्चुअल में हम अभी भी आज भी इक्वालिटी मुझे नहीं लगती, क्योंकि डेमोक्रेसी में लिखा है कि जो मेजर ग्रुप है वो शासक है, और मेजर तो इसमें लिखा है कि मेजर तो पुअर है, तो पुअर शासक क्यों नहीं है ना। बस आवाम को चाहिए कि कम से कम अपनी को बोले। थैंक यू सो मच।